अमेरिका में भारतीय लोग 45 लाख उधर रहते हैं। 45 लाख। अभी ट्रम्प की नज़र भारत के ऊपर तो पड़ी, मगर अभी 45 लाख लोगों के ऊपर भी पड़ी। वो लोग कमाते हैं तो ट्रम्प को लगता है ये फोकट मिलता है उनको, मगर उनको मेहनत है। उनकी जो मेहनत है ना, वो मेहनत तुम लोग कभी नहीं कर सकते हैं, और वो मेहनत की वजह से कमाते हैं। मगर उसके ऊपर भी अभी नज़र गिरी है। वो भारत के बाहर पैसा भेजेगा उनके वतन में, तो उसको भी टैक्स लगाएंगे। विचार करो आप। अभी वतन में पैसा भेजना कोई पाप है क्या? उनके माँ बाप है, उनके लिए पैसा भेजेगा तो क्या गलत है? मगर अभी उसके ऊपर नज़र गिरी कि वो अभी उसके अंदर भी टैक्स लगाएंगे और पैसा काटेंगे। कहने का मतलब ऐसा भी भारत की वो ठेकड़ी कर रहा है, और डबल ठेकड़ी है। भारत के पीछे लगाए हो। भारत के लोग क्यों उसको प्रतिकार नहीं करते, वो समझ नहीं पाती है। कभी धंधे के लिए बात करता है, कभी ये जो हमारा युद्ध चलता था, संघर्ष चलता है, उसके लिए बात करता है, कभी और कुछ बात करता है, कभी टैरिफ की बात करता है। तो क्या लगाया उसने? इसको मालूम नहीं है कि भगवान 24 घंटा देख रहा है। उसको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। तो ये ट्रम्प ने सोचने की जरूरत है, और हमारे भारत के लोग ने सोचने का जरूरत है। अभी टैरिफ के लिए हमारे 5% रेमिटेक्स है, ट्रक टैक्स है का भारत ने 1 अरब 5% लगा, 1 अरब 6 करोड़ का डॉलर का नुकसान किया है। विचार करो, ये टैरिफ लगा गए, मगर अभी कुछ आवाज़ ही नहीं करते हमारे भारत के सरकार। क्या मालूम नहीं क्या क्यों नहीं करती है आवाज़? क्या मर्म है उसके पास? वो कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे हमारा संघर्ष हुआ जो भारत पाकिस्तान का, उसके अंदर भी उसने ही अनाउंस कर दिया और बोल दिया अभी कश्मीर के लिए बात करेंगे। अरे भाई, तेरे को कौन पूछता है कश्मीर के लिए बात करेंगे? वो कारगिल में फैसला हो गया है कि 2 पक्षी बात होगी, त्रिपक्षी बात नहीं होती है। फिर भी कुछ न कुछ ठोकते रहता है। मेरे को लगता है उसका भी मगज भी अभी बराबर मेरे हिसाब से नहीं लगता है। उसके लिए ऐसी ऐसी बात चल रही है। फिर से इनको सद्बुद्धि मिले। मैं तो बहुत कहता हूँ भगवान उसको सद्बुद्धि दे, और हमारे नेताओं को भी सद्बुद्धि देना चाहिए। अभी हमारे पाकिस्तान भारत का जो सैनिक लोग मेहनत करके यश लेना चाहते थे। यश तो मिला कि नहीं मिला वो भगवान जाने, मगर उसके अंदर मध्य प्रदेश के जो मंत्री ने जो बात किया है कि भारत का देश पूरा मोदी का वंदन करता है। क्या वोट वंदन? क्यों वंदन करेगा भाई? क्या जरूरत पड़ी वंदन करने की? और दूसरा कोई मंत्री फंत्री तो ऐसा भी बोलता है मध्य प्रदेश का कि वो जो अलाउंस करती थी महिला, वो भले मुस्लिम है तो क्या हुआ, मगर बरसों से मेहनत कर रही है सैनिक में, उसको आतंकवादियों का भाई बताया। क्या शर्म आना चाहिए बोलने के लिए। और ये दोनों के ऊपर पुलिस केस होना चाहिए और बर्खास्त भी होना चाहिए, क्योंकि इनमें बड़ा प्रधान कभी बात ही नहीं करते। कुछ भी बोलो, जो मन में आया वो बोलो, कोई परवाह नहीं। फिर सैनिक के विरुद्ध में बोलो, पॉलिटिक्स के विरुद्ध में बोलो, कुछ भी बोलो। और दूसरे उनके पिल्लू है, वो भी ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते मालूम नहीं। ये हमारी भारत की कीमत कम हो रही है। ध्यान रखो, वर्ल्ड के अंदर कहाँ भी हम जाते हैं तो अपना भारत की कीमत कम हो रही है दिन पे दिन। इसका विचार करने की जरूरत है। और जो मुखिया है उसने बोलना चाहिए कि क्या लगाया तुम लोगों ने। सैनिक के विरुद्ध बोलने का अधिकार क्या है तुम लोगों को? हाँ, सैनिक गलत काम करते हैं तो बोलने जैसे बोलेंगे। तुम क्यों बोलते बीच में? तुम्हारी दलाली की वैल्यू क्या है? क्यों तुम लोग मॉरल कम करते हैं? तुम्हारी खुद की भी तो मॉरल है ही नहीं, जब भी तो बात करते हैं। खुद की मॉरल होती तो ये कभी बात नहीं करते। ध्यान रखना। बीच में वो कोई धनगर बनकर कोई था, उसने भी ऐसी बात की। बीच में और एक लोकसभा का मेंबर था, उसने भी ऐसी बात फालतू बात की, मगर मुखिया तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अभी क्या मुखिया को लगा मालूम नहीं पड़ता है। तो फिर से इनको सबको सद्बुद्धि मिले, और हमारी भारत की जो दिन पे दिन कीमत कम हो रही है, वो कीमत
कम हो ना हुए उसके लिए बोलती बंद हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। और जो कुछ बात करते हैं ये बात अच्छी नहीं। सैनिक को भी बोलते हैं, वो वंदन करते हैं मुखिया को, क्या मतलब है? मुखिया मैंने कौन है मुझे मालूम नहीं है। खास ध्यान रखना, तुम्हारा बाप सब कुछ देख रहा है, उसको जवाब देना पड़ेगा, फिर से इनको सद्बुद्धि मिले। जय भगवान।